क्रिटिसिज्म्स ऑफ द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का जो सिद्धांत रिकार्डो ने प्रतिपादित किया उसकी हम आलोचना की बात कर रहे हैं। तो देखिए, रिकार्डो ने जो लगान का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसकी आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा बहुत आलोचनाएं की गई। उन आलोचना की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट आलोचना की गई, नो हिस्टोरिकल एविडेंस फॉर लैंड। जो लैंड की उन्होंने बात करी कि सबसे अच्छी भूमि को सबसे पहले जोता जाता है, उसके बाद उससे कम अच्छी भूमि को। तो लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने यह बताया कि सबसे अच्छी उर्वरा शक्ति भूमि जो होती है वो जंगलों से ढकी होती है, अतः इससे घटिया भूमि को ही सबसे पहले जोता जाता है। लेकिन यह आलोचना सही नहीं है, क्योंकि रिकार्डो का सर्वोत्तम भूमि से अभिप्राय केवल सबसे अधिक उर्वरा शक्ति वाली भूमि से ही नहीं था, बल्कि उपजाऊ शक्ति तथा स्थिति दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ भूमि से था। नेक्स्ट जो आलोचना की गई कि भूमि की कोई मौलिक एवं अविनाशी शक्ति नहीं होती है। रिकार्डो ने यह माना था कि लगान भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के कारण उत्पन्न होता है, लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्हें यह माना कि भूमि की किसी प्रकार की कोई मौलिक और अविनाशी शक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है तथा इसको नष्ट भी किया जा सकता है, अतः भूमि की किसी प्रकार की कोई मौलिक और अविनाशी शक्ति नहीं होती। थर्ड जो उन्होंने बताया कि ये अव्यवहारिक मान्यताओं पर आधारित है, अनरिस्ट्रिक्ट अजम्पशंस है। रिकार्डो ने जो अपना लगान का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसकी रचना पूर्ण प्रतियोगिता और दीर्घकाल की व्यवहारिक मान्यताओं के आधार पर की गई थी, लेकिन व्यवहार में न तो पूर्ण प्रतियोगिता दिखाई देती है तथा जो हमारी समस्याएं होती है वो दीर्घकालीन न होकर अल्पकालीन होती है। तो इस तरह से ये गलत है। रेंट इज द रिजल्ट ऑफ स्कैरसिटी, लगान भूमि की सीमितता का परिणाम बताया है। आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि लगान के उत्पन्न होने के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति तथा स्थिति दोनों में भिन्नता होना आवश्यक नहीं है। लगान केवल भूमि की सीमितता से उत्पन्न हो सकता है। भूमि की पूर्ति स्थिर एवं सीमित होती है, इसी कारण उसके प्रयोग के बदले लगान देना पड़ता है। तो जिस साधन की जो पूर्ति और सीमित है उसको उस पर लगान उत्पन्न होता है, ये माना है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने। नेक्स्ट, द डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैन बी पोस्टपोन्ड। रिकार्डो का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि कृषि में सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील रहता है, लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो यह बताते हैं कि इस नियम की क्रियाशीलता को रोका जा सकता है, और ये हुआ भी है कि तकनीकी और संगठनात्मक सुधारों के द्वारा केवल इंग्लैंड में ही नहीं, समस्त यूरोप के मुख्य भूभाग में इस नियम की क्रियाशीलता को रोक दिया गया था। तो रिकार्डो की यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि भूमि पर उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता को रोका जा सकता है तथा भूमि कृषि उत्पादकता में कई गुनी वृद्धि की जा सकती है। नो नीड सेपरेट थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन, यह माना कि लगान के निर्धारण के लिए अलग सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का उसका निर्धारण का एक ही सिद्धांत हो सकता है, और वे भूमि में कोई विशेषता ऐसी नहीं पाते जिसके लिए उसके अलग से सिद्धांत के प्रतिपादन की आवश्यकता हो। नेक्स्ट, रेंट डज नॉट डिटरमाइन प्राइस। लगान मूल्य का निर्धारण नहीं करता। रिकार्डो ने यह तर्क दिया था कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि मूल्य से स्वयं प्रभावित होता है। अगर समस्त अर्थशास्त्री दृष्टि से बात की जाए तो यह बिल्कुल सही हो सकती है कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता, लेकिन जब हम व्यक्तिगत उत्पादक की दृष्टि से बात करते हैं तो लगान लागत का एक आवश्यक भाग होता है और मूल्य को प्रभावित करता है। तो इस तरह से ये मान्यता जो बात करी रिकार्डो ने वो भी गलत थी। नेक्स्ट, लेबर एंड कैपिटल आर नॉट सिंगल होमोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, श्रम एवं पूंजी का एक एकल समरूप साधन न होना। रिकार्डो ने जो लगान का सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें संपूर्ण विशेष में श्रम और पूंजी को एक एकल समरूप साधन के रूप में प्रयोग किया, जिसकी कृत्रिम मात्राएं भूमि पर प्रयोग की जाती हैं, और श्रम और पूंजी के संयुक्त भाग का भुगतान करने के बाद जो शेष रहता है उसे उन्होंने लगान बताया है। लेकिन यह तर्क असंगत है, क्योंकि श्रम एवं पूंजी दो
अलग अलग साधन हैं और उनको भिन्न भिन्न पुरस्कार प्राप्त होते हैं। और इतना ही नहीं, रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि भूमि के साथ श्रम एवं पूंजी का किस अनुपात में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मार्जिनल लैंड इन प्रैक्टिस। देखिए, रिकार्डो ने जो लगान के सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें यह बताया कि एक मार्जिनल लैंड होती है, लेकिन जो सीमांत या लगान रहित भूमि जो बताई वो व्यवहार में देखने को नहीं मिलती है। आज अधिकांश देशों में घटिया से घटिया भूमि पर भी लगान वसूल किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज रेंट एलिमेंट इन ऑल फैक्टर्स अर्निंग। लगान तत्व सभी साधनों की आय में होता है। तो लगान की जो बात की रिकार्डो ने, उन्होंने केवल भूमि को ही माना है कि उसी को लगान प्राप्त होता है। उनके अनुसार उत्पत्ति के अन्य साधनों को लगान प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं वो यह बताते हैं कि लगान अवसर लागत के ऊपर एक प्रकार का आधिक्य है, जो उत्पत्ति के प्रत्येक साधन कौन कौन से श्रम, पूंजी, साहस आदि सभी को प्राप्त हो सकता है और उन साधनों को प्राप्त होता है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में बेरोजगार होती है। तो ये कुछ आलोचनाएं